मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लाइफलाइन के बारे में बात हो रही है, तो इस सिलसिले में आज मैं इसका चौथा हिस्सा बना रहा हूँ। इसके मैं 3 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ। ये 4th एपिसोड है, तो बड़े ध्यान से आपने लाइफलाइन को समझना है। जो लोग मेरी चैनल में पहली दफ़ा आए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच में से ये जो गोलाई में ये जो लाइन होती है, ये ज़िंदगी की लकीर होती है। और अगर ज़िंदगी की लकीर को आपने मापना हो, तो आप एक ख़त बिल्कुल सीधा यहाँ से ऐसे खींचेंगे ना, तो जो सीधा ख़त आप यहाँ से खींचेंगे, यहाँ पे इंसान की एज तकरीबन 40 साल हो चुकी होती है, ठीक है? तो उस लिहाज से अगर आप लाइफलाइन को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो आजकल तकरीबन 80 साल की एज होती है आमतौर पर लोगों की। कभी-कभी इंसान आगे भी बढ़ जाता है 80 से, लेकिन मोस्टली जो है वो 80 तक की आजकल एज जो है वो एवरेज देखी जा रही है। तो जब भी आपने ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को आपने पढ़ना हो, तो कि कौन-सा वाक़या, कौन-सा इवेंट कब पेश आएगा, कब ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी, तो वो हम लाइफ़लाइन से ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आपकी जो लाइफ लाइन है, इसके कलर के लिहाज से भी हम इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर बहुत ही रेड कलर की हो, बहुत सुर्खी माइल हो, तो ये इंसान के बहुत ज़्यादा जज्बाती होने का बताती है। ऐसा इंसान गुस्से का तेज़ हो सकता है। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ी जल्दी हाई होता है। ऐसे लोगों में बेसब्रापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोई भी काम शुरू करेंगे बिना सोचे समझे बस शुरू कर देंगे और बाद में ये नुकसान कर लेंगे। तो और गुस्सा और ईगो की वजह से भी ऐसे लोगों को बड़ा सख्त नुकसान पहुँचता है, क्योंकि ये फ़ौरन इश्तियाल में आ जाते हैं, फ़ौरन गुस्से में आ जाएँगे और क्विक एक्शन लेने की वजह से ये कभी-कभी इनकी मैरिज लाइफ़ भी डिस्टर्ब हो जाती है और आम तौर पर इनको ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ भी इनको ज़्यादा होती हैं। लकवा, फ़ॉलज का हमला, हार्ट अटैक का होना, ये चीज़ें इनके साथ देखी गई हैं। इसके बाद लाइफ़लाइन का जो दूसरा कलर है, वो होती है अगर लाइफ़लाइन आपकी पीले से कलर की हो, येलो। हथेली भी आपको उसमें ये गुलाबीपन नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पीली सी हथेली नज़र आएगी और ये जो वीनस माउंट है, ये भी आपको पिचका हुआ नज़र आएगा और ज़िंदगी की लाइन हो सकता है बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए, गोलाई में ना हो। तो अगर पीली ज़िंदगी की लकीर हो, पीलापन लिए हुए, हथेली भी आपकी पीली सी हो या सफ़ेदी माइल हो, बिल्कुल उसमें आपको यहाँ पे जो ब्लड है वो बिल्कुल नज़र ना आ रहा हो, पिंक हथेली ना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बीमार ज़हनीत के होते हैं। ऐसे लोगों को हेपेटाइटिस सी हो सकता है, शुगर ऐसे लोगों को जल्दी होती है, ऐसे लोग आम तौर पर डिप्रेशन में रहते हैं, इनको ज़िंदगी की जो खुशियाँ होती हैं वो नहीं मिलती, लेकिन ये खुद भी कोई ज़्यादा अच्छी नेचर के लोग नहीं होते। जेलसी, हसद, जलन, दूसरों से जलना, दूसरों की खुशियों को देख के कुढ़ते रहना, हसद करना, ये बीमारियाँ ऐसे लोगों के अंदर आ जाती हैं। तो अगर आपके हाथ में पीली ज़िंदगी की लकीर है, तो आप चाहते हैं कि आप बेहतर हो जाएँ, तो फिर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने अंदर से हर नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी, दूसरे लोगों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको दूसरों का ख़्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप सदका देना शुरू करें। गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपकी हथेली में ब्लड आना भी शुरू हो जाएगा, हथेली की रंगत भी आपकी पिंक होना शुरू हो जाएगी और आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे, ठीक है जी? इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हथेली पे ब्लैक या ब्राउन कलर का, ये इस तरीके से काली सी रंग की ना, इनकी ये होती डार्क ब्राउन आप कह लें, डार्क ब्राउन कलर की ये लाइन हो सकती है, ठीक है जी। तो अगर डार्क ब्राउन कलर आपको नज़र आए, हथेली जो है वो आपकी डार्क ब्राउन हो या ब्लैकिश हो या डार्क ब्राउन हो, गहरी ब्राउन कलर की और थोड़ी ये चौड़ी भी होती है, ठीक है। अगर ये चौड़ी सी हो और इसमें ऐसे जजीरे से भी बन रहे हो और जैसे वो रस्सी नहीं बटी होती मुख्तलिफ
तो ये उस तरीके से भी बनी होती है। तो अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो ऐसे, तो ये मैंने कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके हाथ में ज़िंदगी की लकीर ऐसे ही देखी है। अगर ज़िंदगी की लाइन आप बहुत ज़्यादा चौड़ी हो और उसमें ऐसे जज़ीरे से भी बन रहे हो, जज़ीरे ऐसे बनते हैं, यहाँ पे डॉट से बनेंगे, ठीक है? तो ये आपको फिर ब्लड कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं कि और औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और भी कैंसर्स की काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी है और कमज़ोर है, तो ये आपको कैंसर की तरफ, मुज़ी बीमारियाँ जो होती हैं जानलेवा, ये उन बीमारियों की तरफ आपको ये लाइन लेके जा सकती है। जामुनी कलर की ज़िंदगी की लकीर अच्छी नहीं मानी गई, ब्लैक कलर की ज़िंदगी की लाइन अच्छी नहीं मानी गई। और इसी तरह बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग की जो ज़िंदगी की लकीर होती है, उसको भी हम अच्छा नहीं मानते। ब्लैक और ब्राउन कलर की जो होती है, डार्क ब्राउन, वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा कभी-कभी आपको ज़िंदगी की लाइन ये मांस के अंदर ना जैसे चाकू के साथ किसी ने बनाई हो, ये मांस के अंदर दंसी हुई होती है। तो बहुत ज़्यादा चौड़ी या अंदर की तरफ दंसी हुई ज़िंदगी की लकीर भी आपको बहुत ज़्यादा दुखों का शिकार कर देगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएँगी, आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलेगी, बार-बार आपकी जॉब ख़त्म होगी, कारोबार में नुकसान होगा और ये भी बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की तरफ लेके जाती है और इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़ें, टेंशनें बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाया करूँगा ताकि आपको बातें ज़हन नशीन करें। अभी मैंने जितनी बातें भी आपको बताई हैं, एक रजिस्टर, एक कॉपी आपको लेनी पड़ेगी और उस पे आपको ये सारे पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो फिर आप मेरी कही हुई बातों को याद रख पाएँगे, वरना थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर वो मेरी बात आपके दिमाग में रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएँगे। तो अगर आप डेप्थ में वाक़या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, पामिस्ट बनना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरी कही हुई एक-एक बात को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और एक-एक बात को जो आपको अहम लगे, उसको आपको नोट भी करना पड़ेगा। तो कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, ज़्यादा याद ना करना पड़े, आपको अपने ब्रेन पर ज़्यादा लोड ना डालना पड़े। तो बिल्कुल 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। आज देखिए पार्ट 4 मैंने अपलोड किया है, तो अभी ज़िंदगी की लाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 4 हिस्सों में ज़िंदगी की लाइन को डिस्कस मैंने अभी की है, लेकिन अभी ज़िंदगी की लाइन ख़त्म नहीं हुई। अभी हम ज़िंदगी की लकीर की जितनी भी किस्में हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ज़िंदगी की लाइन पर बनने वाली जो मुख्तलिफ निशानात होते हैं, साइन होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर ज़िंदगी की लाइन से मुख्तलिफ लाइनें मुख्तलिफ उबारों पे जाती हैं, ठीक है? तो उनका क्या मतलब होता है, वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरा वादा है कि मैं आपको इतनी डेप्थ में केमिस्ट्री सिखाऊंगा कि ना पाकिस्तान में ना इंडिया में आपको मेरे जैसे टीचर आपको बड़े कम मिलेंगे जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री आपको केमिस्ट्री सिखा रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आपको केमिस्ट्री सिखा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जितना इल्म दिया है वो मैं बिल्कुल अपने साथ लेके जाना नहीं चाहता। एक दिन मट्टी हो जाना है मट्टी के साथ, तो क्यों ना अपने इल्म को अपनी ज़िंदगी में ही आप लोगों को गिफ्ट किया जाए, अमानत आपको दी जाए। ये इल्म एक अमानत होता है और ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। देखते हैं कि आप इसको कितना सँभाल के रखते हैं और आगे आप कितना इसको फैलाते हैं। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही ये लाइफ़लाइन के बारे में मज़ीद जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, इसका पार्ट 5 जो होगा वो मैं अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की लाइंस की फुल डिटेल में आपको रीडिंग भी मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करना है और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो वो भी मेरे इसी नंबर पे ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करना है।
कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।